नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात बढ़ती गर्मी की। एमपी में मई माह में आग उगलती गर्मी से लोग परेशान हैं। मई के दूसरे हफ्ते में भी गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रदेश में रतलाम सबसे गर्म रहा है, यहां 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो खरगोन में पारा 45.5 डिग्री के पार पहुंच गया है। गुना, खंडवा, राजगढ़ में भी पारा 45 के पार जा पहुंचा है और वहीं दमोह और सागर में भी पारा 44 डिग्री दर्ज किया गया है। 11 शहरों में 43 डिग्री से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है। वहीं 9 शहरों में 42 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 7-12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में लोगों को गर्मी अभी और सताएगी। मई के चौथे हफ्ते में तापमान 46 से 47 डिग्री तक जाने के आसार लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग में दिन के तापमान में इजाफा होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो पूरा मध्य प्रदेश तप रहा है और कई जगह तापमान 45 के ऊपर है, तो कई जगह 44 के ऊपर और कुछ जगह 46 डिग्री भी तापमान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे गर्म रहा है रतलाम, जहां तापमान या पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा है। ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस महीने का जो आखिरी हफ्ता है, मई का जो आखिरी हफ्ता है, चौथा हफ्ता है, वो उस हफ्ते में पारा कई जगहों का 46 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। अंदाजा लगाइए क्या हाल होगा उस दौरान, जब अभी भी विकट स्थितियां लोगों के सामने पैदा हो गई हैं। रतलाम 46 तो खरगोन 45.5 डिग्री तक जा पहुंचा पारा। गुना, खंडवा, राजगढ़ में भी 45 पार रहा है तापमान, जबकि दमोह और सागर में जो पारा है वो 44 डिग्री लगातार बना हुआ है। जबकि 11 शहरों में 43 डिग्री से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जबकि 9 शहरों में तापमान 42 डिग्री से ऊपर लगातार बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसके तमाम तरह के साइड इफेक्ट भी हैं इस गर्मी के। कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूर अंचल हैं, वहां पर पीने के पानी की समस्या भी इस बढ़ती गर्मी के चलते पैदा हो गई है। और इधर खरगोन में भी सूरज आग उगल रहा है। भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान लगातार 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। आज 45.06 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लू के थपेड़ों के बीच शहर में दिन में माहौल अघोषित कर्फ्यू जैसा हो जाता है। लोग घर में ही कैद रहते हैं। नौतपा के पहले गर्मी ने पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गन्ने का रस, पेय पदार्थ और ठंडे पानी की मांग बढ़ गई है। खरगोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खरगोन में भी लगातार गर्मी बढ़ी हुई है। पारा 45 से ऊपर चला गया है। आज भी 45.06 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लगातार लू भी चल रही है और दोपहर में स्थिति ऐसी होती है जैसे लॉकडाउन लगा हो, पाबंदी हो घरों से बाहर निकलने की। ऐसे हालात दोपहर के वक्त हो चुके होते हैं। और क्या है कि गर्मी कुछ आवश्यक कार्य रहता है तो ही हम बाहर निकलते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं निकलने का, क्योंकि इसमें बीमार पड़ने का चांसेस है। अच्छा, क्या कैसा माहौल रहता है? कर्फ्यू जैसा पूरा माहौल रहता है शहर में? हाँ, शहर में पूरा कर्फ्यू, क्योंकि 11-12 बजे तक जो काम होते हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद तो गर्मी इतनी तेज है कि बाहर निकलने में भी डर लगता है। धूप में काम करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है कॉलेज वगैरह। अच्छा। हाँ। तो क्या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है? हाँ, बहुत पड़ रही सर। कितना तापमान चल रहा है? 45 से भी ज्यादा हेवी है। भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। करीब 46 डिग्री के आसपास तापमान होने से लोग घरों में कैद हो जाते हैं। आघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। सूरज के जिस प्रकार से तीखे तेवर दिख रहे हैं, लू के थपेड़े चल रहे हैं, तो हर कोई इस भीषण गर्मी से बचना चाहता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की एक जैसी स्थिति, एक जैसा हाल है। लगातार गर्मी बढ़ी हुई है, पारा बढ़ा हुआ है और कुछ जगहों का तापमान तो 46 से ऊपर पहुंच गया है। हमारे साथ बात करने के लिए भोपाल से रंजना दुबे जुड़ी हैं, सुधीर जैन रतलाम से हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से और प्रशांत शर्मा मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हैं। और रंजना, मध्य प्रदेश के लगभग सारे शहर तप रहे हैं। कुछ शहरों का हाल ये कि 45 और 46 तक तापमान जा पहुंचा है। रतलाम भी इनमें से एक है। हालांकि सुधीर हमारे साथ जुड़े हैं। पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से आपसे समझे रंजना, क्या स्थिति आगे होने वाली है? क्या मौसम विभाग बता रहा है? कुछ राहत या फिर आने वाले वक्त
कुछ और दिन तक लू का भी हमें झेलनी पड़ेगी। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों तप रहा है और मध्य प्रदेश के जो तमाम शहर हैं वो इन दिनों गर्मी की चपेट में हैं। और जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि मई के चौथे हफ्ते में ही तापमान 46 से 47 डिग्री के पार पहुंच सकता है, लेकिन प्रशांत अभी आप देखेंगे कि कुछ शहर हैं जहां पर तापमान 46 डिग्री के पार निकल गया है, जिसमें रतलाम है जहां पर सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है। तो वहीं खरगोन में भी 45.5 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है कि इन दिनों जो आसमान है ऐसा लग रहा है मानो आग उगल रहा है और भीषण गर्मी से जो लोग हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर सुबह 10 बजे की ही बात करी जाए प्रशांत, तो लोगों का घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त जबकि दोपहर के 2:30 बज रहा है और इस वक्त हम जब खड़े हुए हैं सड़क पर, तो ऐसा लग रहा है कि मानो जो आग की लपटें हैं वो हमें छू के निकल रही है। इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर इन दिनों देखने को मिल रही है और फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा इजाफा होने वाला है। और यही बात है कि इस बार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है वो बीते कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ रही है और खास करके लोगों का सड़क पर निकलना, घरों से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड गर्मी तोड़ती हुई नजर आ रही है। रंजना, हालात वाकई में भयावह हो चले हैं, लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। लौटूंगा आपके पास और कोंडागांव का रुख कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए। विवेक, कोंडागांव की तो तमाम तरह की परेशानियां हैं, गर्मी ही नहीं पानी भी एक बड़ी समस्या कोंडागांव के लिए बनी हुई है, क्या स्थितियां हैं अभी? देखिए प्रशांत जी, जो गर्मी है वो तो सिर चढ़ कर बोल रही है। और आज जिस तरीके से दोपहर 12 बजे तक की जो हालात है उसमें इतनी तेज गर्मी थी कि सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ था। पर अचानक जो आसानी तूफान का असर है, क्योंकि कोंडागांव जिला जो है उड़ीसा से लगा हुआ है, तो जो तूफानी आसानी तूफान का जो असर है उसके कारण मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है, बदली छाई हुई है, तेज हवा चल रही है। तो एक तरीके से आज हल्की सी थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। उमस है लेकिन हवा चल रही है, जिसके कारण लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन यह है कि गर्मी के कारण जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है, पानी की समस्याएं बनी हुई है। कई जगह तो यह हालात हो गए हैं कि पानी की समस्या के कारण लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। कई गांव में ऐसी स्थिति है कि लोग रिश्ते तक छोड़ दे रहे हैं। तो ये स्थिति इस बार बहुत भयावह बनी हुई है, जो गर्मी के कारण गर्मी की परेशानी अलग, पानी की परेशानी अलग। तो आज ये जो थोड़ा सा राहत मिला है, ये आसानी तूफान का असर दिख रहा है, पर पता नहीं आने वाले कल में क्या स्थिति रहेगी, गर्मी और बढ़ेगी, ऐसी संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, ये आशा नहीं की जा सकती कि ये जो कुछ राहत मिली है ये राहत आगे भी बरकरार रहेगी। कोंडागांव में सुधीर रतलाम से हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, जो प्रेडिक्शन मौसम विभाग मई के चौथे हफ्ते के लिए कर रहा है मध्य प्रदेश में कई जगहों की, वो तापमान तो रतलाम में अभी पहुंच गया है। कैसे बीत रही है रतलाम वासियों की रात दिन दोपहर? सुधीर। देखिए, बेहद मुश्किल समय है रतलाम वासियों के लिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पर 46 डिग्री तक के पारा नहीं पहुंचा है। बीते 20 सालों की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम तापमान यहाँ पर 42 से 44 डिग्री के बीच ही रहता था, लेकिन यह पहली बार है बीते 20 सालों में कि पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। उसके बाद 46 डिग्री सेल्सियस कल जो है पहली बार रिकॉर्ड टूटा है और आज भी 46 डिग्री के आसपास रतलाम का पारा है। और मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है वो बीते 48 घंटों का यही है कि पारा इससे ज़्यादा भी पहुंच सकता है। वजह है जो राजस्थान और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर बना हुआ चक्रवात, यहाँ से गर्म हवाएं और लू के थपेड़े लगातार मध्य प्रदेश के 20 से ज़्यादा जिलों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो खरगोन और रतलाम है। रतलाम की अगर मैं बात करूं तो रतलाम की सीमाएं राजस्थान से लगी हुई है, जिसकी चलते सबसे ज़्यादा जो असर है गर्म हवाओं का, लू के थपेड़ों का, और रतलाम में महसूस किया जा रहा है। सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात में करीब 8 बजे तक के सड़कों पर जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको गर्म हवाएं यहाँ पर महसूस होगी, जिसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो छोटे बच्चों पर, बुजुर्गों को खास तौर पे इसका जो खामियाजा अगर मैं कहूँगा तो वो उठाना पड़ रहा है। घरों में उन्हें रखना पड़ रहा है अभी। और सबसे ज़्यादा जो कतारें हैं वो जिला अस्पताल सहित निजी क्लिनिकों पर अब देखी जा सकती है। तो कुल मिला के ये देखे तो सूर्य नारायण का जो सितम है वो रतलाम पर इस बार बरस रहा है और इस बार लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, तो सूर्य देवता कहीं कुछ ज्यादा ही नाराज हैं रतलाम से और इसलिए परेशानी लगातार बढ़ी हुई है रतलाम वासियों की। मुंगेली का रुख करते हैं। प्रशांत,
मुंगेली छत्तीसगढ़ की अगर हम लिहाज से बात करें तो सबसे गर्म जिलों में से एक रहा है। आज का क्या हाल है, क्या मौसम विभाग बता रहा है, क्या लोगों के लिए मशवरा दिया जा रहा है, इस गर्मी से कैसे बचें, कैसे निपटें? प्रशांत। मैं बता दूं कि मुंगेली जिले इस साल प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में से रहा है और मुंगेली जिले का तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा है। और आप बात करें आज की तो आज तापमान 44 डिग्री के ऊपर है और तेज चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। यही कारण है कि सुबह और शाम को ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बल्कि पूरे दिन सन्नाटा देखने को मिलता है। बाजारें सुनी रहती है, सड़कें सुनी रहती है और सुबह शाम भी लोग निकलते हैं। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों ने भी लोगों को सलाह दी है कि अति बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले और शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें, साथ ही धूप में बाहर निकलने से बचें। इसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि भीषण गर्मी के चलते जो वाटर लेवल है जिले का वो लगातार नीचे जा रहा है और वाटर लेवल 130-150 फीट के नीचे चला गया है। यही कारण है कि कई गाँवों में तालाब सूख गए हैं, नदी सूख गए हैं, जिसके चलते पीने के पानी के साथ साथ आम निस्तारी के पानी के लिए भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही विद्युत कटौती जिस तरीके से हो रही है उसने लोगों की परेशानी को दुगनी कर दी है। जी प्रशांत। बिल्कुल, विद्युत कटौती भी लोगों की परेशानी बनी हुई है, पानी की समस्या भी गर्मी में और बढ़ गई है। शुक्रिया आप सुधीर, रंजना, प्रशांत और विवेक